हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल पेज इन आवर नोड एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो आपको प्रोफाइल पेज दिखाई दे रहा है ये आज हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइनली देखो हम क्या देख चुके हैं, रजिस्ट्रेशन देख लिया, लॉगिन देख लिया, पूरा हमने टोकन बेस देखा, हाइब्रिड टोकन जिसमें एक्सेस टोकन है, रिफ्रेश टोकन है, हमारा सेशन भी है एंड देन गाइस हम देख रहे हैं हमारा होम जहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ यूआरएल शॉर्टनर। तो आप जो भी यूजर लॉगिन करेगा, जो भी अपना ऐड करेगा शॉर्टनर बनाने के लिए, सिर्फ उसको उसका ही दिखाई देगा। तो जब प्रोफाइल पेज पे हम जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना ब्यूटीफुल इसका डिजाइन एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो यूजर लॉग्ड इन है, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट लॉगिन किया तो लॉगिन ही होगा, एल्स उसको ये प्रोफाइल पेज नहीं दिखाई देगा अगर लॉग आउट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आगे हम ये फाइल अपलोड में आप इमेज कैसे अपलोड कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा, तब हम यहाँ पे देखेंगे। बट इनिशियली आपका जो भी नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन यूजर का नाम, जब उसने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका क्या नाम था वो हम फैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्टैटिक कुछ नहीं, ये सब डायनेमिक है, ठीक है। देन उसका ईमेल आईडी, मेंबर सिंस मतलब कब उसने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका यहाँ पे डेटा है जो हम गेट करने वाले। फिर लिंक्स क्रिएटेड, तो यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अब दो दो टेबल है, हम उसके साथ क्वेरी करने वाले हैं, तो अब आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होने वाला है, ठीक है। देन टोटल क्लिक्स हम वो बाद में कभी देख लेंगे। देन लास्ट एक्टिव कब था वो, ईमेल वेरिफिकेशन ये थोड़ा सा बाद में आएगा, बट यस इन आवर दिस नोड सीरीज हम ईमेल वेरिफिकेशन भी देखने वाले हैं। मैं बताता हूँ, देखो अभी नॉट वेरीफाइड है, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू आएगा। चलो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट की, एक काम करता हूँ मैं सबसे पहले होम पे चलता हूँ, ठीक है। मेरा codify.com मेरी IT इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट फ्रॉम मी, आप ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एंड मैं शॉर्टनर पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो बॉटम पे एक क्लिक हो, आई मीन एक क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चलता हूँ मेरे प्रोफाइल पे एंड बूम गाइस से देख लीजिए, द मोमेंट मैंने क्रिएट की यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक करके मुझे वैल्यू मिल रही है। थोड़ी देर पहले जीरो था, आप थोड़ा सा बैक जाओ तो आपको जीरो दिखाई देगा। तो देख रहे हो किस तरीके से हमने क्वेरी कर रखा है कि डेटाबेस से सारा डेटा आ रहा है। अब जब आप वेरी नाउ पे क्लिक करोगे, वेरीफाइड नाउ पे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पे रिसेंट वेरिफिकेशन लिंक आपको वापस लिंक दिया जाएगा, जो मेल आपको आया होगा वहां पे 8 डिजिट का टोकन होगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो बहुत कुछ आना बाकी है, पासवर्ड हम चेंज करेंगे, पासवर्ड को हम रीसेट करेंगे, बहुत सारे चीजें हैं जो बाकी है गाइस, फॉरगॉट पासवर्ड ना जाने कितना कुछ है, तो मैं नहीं चाहता आप वो सब मिस करें। सो दैट्स वाई गाइस मैं चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब्स, आपके लाइक, कमेंट ये सब ये जो मुझे मोटिवेट रखता है। एल्स मैं इतनी मेहनत करो, कोई वीडियो देखेगा नहीं तो मुझे भी बुरा लगेगा ना यार भाई। एक तो वो कंटेंट आई मीन मैं बना रहा हूँ जो किसी ने यूट्यूब पे बनाया भी नहीं होगा, बहुत रेयर होंगे जो ये कंटेंट बना रहे पूरा है ना इतना डेप्थ में। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसको बिल्कुल फ्री में देखे, दैट्स वाई मैंने सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री में रखा कि ताकि आप कभी अटको ही ना। ये हो सकता है कि मैंने सोर्स कोड ना दिया एंड आपको अब समझ में नहीं आ रहा, अरे यार यहाँ तो मैंने 5 बना दिए, यहाँ फिर भी मुझे जीरो दिखा रहा है, फिर भी मुझे सिर्फ 1 लिंक क्रिएटेड दिखा रहा है, प्रॉब्लम आ सकता है ना। तो वो सारे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है एंड हर एक वीडियो में एक एक वर्ड, एक एक लेटर मैं खुद से टाइप कर रहा हूँ। तो आप तो चाहो तो वीडियो को भी अगर आप फॉलो कर रहे हो दिल से तो आपका ये आ चुका होगा, मुझे मालूम है, बट स्टिल सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आप मुझे जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस आप मेरा ये जो सोर्स कोड है, फिलहाल 249 था, मैंने 199 कर दिया आप लोगों के लिए, अभी होली सेल था तो अभी मैंने कंटिन्यू रखा है। एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड सिर्फ और सिर्फ 199 में, मंथ स्टैक, रिएक्ट, आपका नोड, एक्सप्रेस, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का जो पीपीटी था ना वो मैंने खुद 3 या 4 हज़ार दे के पीपीटी बनवाया था किसी से। तो अब सोच लो, वैसे पीपीटी रिएक्ट का भी है, सीएसएस का भी है, एचटीएमएल का, तो कितने कितने हजारों को मैं सिर्फ 199 रुपीज में दे रहा हूं आपको। अगर वो भी ज्यादा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, बट यस आप में से जो जेन्युइनली दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्टेप्स क्या है यहाँ पे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैं होम पे हूं मुझे ये आ रहा है, मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं मुझे ये आता है, ठीक है। एंड ये ईमेल को मैं कर लेता हूं, चलो कॉपी, मैंने कर दी लॉग आउट, मैंने अब कर दी क्या, लॉग आउट। अब मैं गाइस वापस से लॉगिन करता हूं। एक सेकंड, लॉगिन करने से पहले आप एक चीज नोटिस करना कि अब वो प्रोफाइल पेज आपको दिखता ही नहीं है। तो ये भी एक चीज है कि भाई अगर यूजर ने लॉगिन किया ही नहीं तो प्रोफाइल पेज कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोफाइल तो उसका अपना खुद का पर्सनल पेज है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिर मैं जाता हूं, लॉगिन करता हूं, तो आप देख सकते हो कि अब मुझे प्रोफाइल पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहला तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें प्रोफाइल पेज को जब यूजर करेगा लॉगिन तभी दिखाना है। सेकंड, जब हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिंक जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो द मोमेंट कभी भी आपको इस तरीके से एक नया लिंक दिखाई देता है, इट मीन्स हम एक न्यू पेज क्रिएट कर रहे हैं। एंड एक पेज को क्रिएट करने के लिए गाइस क्या लगता है, हमें एक रूट क्रिएट करना पड़ता है। उस रूट के बाद हमें उसको एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ता है। उस कंट्रोलर में हम सारा डेटा जो है पास करते हैं हमारे उस पेज को। एंड हम यहाँ पे यूज करें EJS, समझे? रूट क्रिएट करना है, कंट्रोलर फंक्शन जो होगा उसमें डिफाइन करके ये जो जो डेटा चाहिए इस पेज के लिए वो सब हमें वहां से गेट करके इस पेज को पास करना है एंड यहाँ पे उसको यूज करना है। तो ये 3 स्टेप है एंड चौथा लास्ट स्टेप होगा गाइस आपको यहाँ पे बस किसी तरीके से प्रोफाइल पेज तभी दिखाना है जब यूजर ने किया होगा लॉगिन। तो ये 4 स्टेप्स है जो आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। एंड मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको पता चल गया। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, लेट्स गो विथ रूट सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले मैं रूट पे चलता हूँ। यहाँ पे अभी तक हम कुछ इतना क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सो इट्स अ राउटर डॉट रूट। कौन सा रूट है हमारा? वो प्रोफाइल का रूट है, ठीक है? ठीक है, अब क्या करना है? गेट, ऑब्वियसली हमें पेज को दिखाना है। सो वी हैव ऑथ कंट्रोलर्स बाय डिफॉल्ट डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है? पेज, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, दिस इज इट। देन हम चलते हैं अब हमारे ऑथ डॉट कंट्रोलर, ठीक है? एंड हाँ, एक और चीज़, मैं जल्दी से यहाँ तक आ जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है? मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा गाइस, कभी भी अगर आपको किस फाइल पे जाना, आप VS कोड में है ना इस तरीके से होके ऑथ कंट्रोलर कहाँ है ऐसे करके मत जाना, क्योंकि गाइस आप सर्च करते रहोगे, आपको एक आदत बैठ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको कोई भी फाइल पे आना जाना हो तो Ctrl+P हमारे पास होता है, फाइल को बस आप यहाँ पे सर्च करो, समझ रहे हो? सिर्फ सर्च करो। इससे होगा ये कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आपको ऑलवेज याद रहेगा कि हाँ ये पेज ये है, हाँ इस पेज का नाम ये है, समझ रहे हो? वो बहुत जरूरी, छोटी छोटी स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे गाइस एक क्या बोल सकते हैं, मैं भूल गया उसको, स्निपेट बना रखा है जहाँ पे मैं एफ एरो लिखते ही ऑटोमेटिक मेरे लिए फैट एरो फंक्शन ये बना देता है। एंड यहाँ पे फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट वी हैव अ रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स, ठीक है? अब देखो मेरा रूट तो बन के रेडी है, कोई इशू नहीं है मुझे। अब मुझे क्या चाहिए? कंट्रोलर फंक्शन, ये जो है मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मेरा जो प्रोफाइल पेज है वहाँ पे कौन कौन सा डेटा है जो मुझे पास करना है इस पर्टिकुलर पेज के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो सबसे पहले तो ये यूज़र का नाम क्या है, फिर यूज़र का ईमेल क्या है एंड यूज़र कब उसने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप रिलेट कर सकते हो कि मेरा जो यूज़र का टेबल है उसमें ये सारा डेटा मुझे मिल जाएगा। तो किसी तरीके से अगर मुझे एक आईडी मिल गई कि किस यूज़र ने लॉगिन किया अभी रिसेंटली, उसका सिर्फ अगर मुझे आईडी मिलता तो मैं फाइंड यूज़र बाय आईडी एक सिंपल सा फंक्शन कॉल कर दूंगा, क्वेरी चला दूंगा, उस आईडी के थ्रू पूरा डेटा मुझे आ जाएगा, ये मेरा काम हो गया। बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लिंक्स क्रिएटेड है ये तो मेरे यूज़र के टेबल में है ही नहीं कि हमने कितने लिंक्स क्रिएट किए, राइट? तो ये तो किसी और टेबल में है एंड दैट इज योर शॉर्ट लिंक्स टेबल। तो मतलब मुझे यहाँ पे दो दो टेबल के साथ खेलना है। उसी यूज़र आईडी के थ्रू मुझे ये भी चेक करना है कि उस यूज़र ने अभी तक कितने शॉर्ट लिंक्स क्रिएट किए, ठीक है? वो मुझे शॉर्ट लिंक्स टेबल पे क्वेरी करना होगा। तो ये 2 टेबल के साथ मुझे खेलना है एंड ये ही डेटा है जो मुझे आगे पास करना है। बाकी यहाँ ये सब तो अभी फिलहाल के लिए स्टैटिक है, समझ गए ना? 2 डेटा आई मीन 2 टेबल के साथ हमें खेलना है। कैसे खेलेंगे ध्यान से देखना। सो गाइस सबसे पहले ये, अगर यूज़र अभी तक लॉगिन किया ही नहीं है तो भाई पहले लॉगिन कर लो, सिंपल। रेस्पॉन्स डॉट सेंड हमें दे देंगे या तो हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हैं उनको लॉगिन पेज पे। दूसरा, मुझे यूज़र का डेटा चाहिए, ठीक है? तो कॉन्स्ट यूज़र विल बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे चलता हूँ अवेट ऑब्वियसली एंड फाइंड यूज़र बाय आईडी। एंड हाँ, अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि किस यूज़र ने लॉगिन किया? मुझे आईडी कुछ तो एटलीस्ट चाहिए। तो गाइस जब हम वेरीफाई ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, फिर रिमेंबर, तब हमने देखा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के पास मैंने एक्सेस टोकन में वी हैव आईडी, ईमेल एंड देन नेम। तो मैंने वो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है? अब इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड जो भी कंट्रोलर पे आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो वो हम सर्विसेज पे जाते हैं और डॉट सर्विसेज पे। यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक काम करो, क्या ये ऑलरेडी प्रेजेंट है? एंड यहाँ गाइस सी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये जो फाइंड यूज़र बाय आईडी है इसको हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड वो एक आईडी मांग रहा था जिसको मैंने यहाँ पे पास किया भी हुआ है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इस जो क्वेरी है, ये जो फंक्शन है, इसके थ्रू मुझे क्या होगा,
तो आप देख सकते हो कि गाइस ये जो यूजर्स की जो टेबल है, ठीक है, जो भी आईडी मैंने पास की उसके बेस पे ये जो सारा डेटा है मुझे मिलने वाला है। इतना सारा जो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एट एंड देन अपडेटेड एट, ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मुझे मिलेगा। जिसमें से नेम ये हो गया, ईमेल यहाँ पे हो गया, एंड क्रिएटेड एड वो कब क्रिएट किया गया था, इन तीन, बस यही तीन डेटा मुझे चाहिए होगा फिर यहाँ पे, राइट। तो मेरा ये काम हो गया, ठीक है। अब बस आपको ये चेक करना है, इफ़ अगर इनकेस यूजर नहीं होता है प्रेजेंट, तो गाइस हम बोल देंगे रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर देंगे कहाँ, बोलेंगे भाई जाओ लॉगिन कर लो पहले आप। ऑलराइट, वंस ही हो गया, देखो यूजर का डेटा तो मुझे आ चुका, मुझे इतना कोई टेंशन नहीं, लेकिन स्टिल आई नीड अ शॉर्ट लिंक, या तो शॉर्ट लिंक्स में कर देता हूँ, यूजर शॉर्ट लिंक्स भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, यूजर शॉर्ट लिंक्स, ठीक है, यूजर ने कितने शॉर्ट लिंक्स क्रिएट किए होंगे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अवेट गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स एंड अगेन दैट सेम थिंग यूजर डॉट आई डी। देखो अब यहाँ पे ये जो यूजर डॉट आई डी मैंने लिखा है ना, वो बेसिकली ये वाला यूजर है, ठीक है, देखो ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी के थ्रू सारा डिटेल्स आ चुका है यूजर का, उसका जो यूजर है यूजर डॉट आई डी मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब आई गेस ये जो गेट ऑल शॉर्ट लिंक्स है ये मैं ऑलरेडी पहले भी क्रिएट नहीं कर चुका हूँ, ठीक है, तो हम क्रिएट कर लेते हैं। मैं बॉटम पे चलना चाहूँगा, ठीक है, अगेन फैट एरो ये, एंड ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी पास कर रहा हूँ, यूज़र आईडी मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस यूज़र ने कितने सारे लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ आवर शॉर्ट लिंक्स, ठीक है, एंड फॉर सम रीज़न इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ तो, एक सेकेंड, ऑल राइट, आई गेस गाइस मुझे मेरा जो प्रोजेक्ट है इसको रन करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो दूसरा प्रोजेक्ट है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये हम क्रिएट करने वाले हैं, अभी तक क्रिएट किया नहीं हुआ हमने। तो npm run एंड देन डेप में कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा चालू। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि हम हमारे जो एक्चुअल हमारा जो होम पेज है वहाँ पे आ चुके हैं। इससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था वो था हमारा जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, मतलब मैं बना चुका हूँ, राइट, एंड मैंने वो दिखाया, तो आपकी लाइफ अब कितनी इजी हो गई ना। अच्छा है यार, हम तो वो क्रिएट करने वाले, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ तो प्रोफाइल पेज है ही नहीं, वो तो आज हम क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी शॉर्ट कोड नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न वाई क्यों आपको शॉर्ट लिंक पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक काम करता हूँ, मैं एक शॉर्ट कोड यहाँ पे भी बना लेता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एक बन के रेडी हो गया। अब मैं अगर ड्रिजल पे चलूंगा, इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, तो फाइनली वी हैव वन शॉर्ट लिंक्स। एक सेकंड, मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा, आई नो बहुत छोटा दिख रहा है आप लोगों को, बट एक चीज़ तो है जो आप लोग मुझसे सहमत करोगे, एंड दैट इज दिस इज द आईडी जो कि शॉर्ट कोड की आईडी है, दिस इज द यूआरएल, एंड ये वो शॉर्ट कोड है जो हमने क्रिएट की, कब अपडेट हुआ वो यहाँ पे पता चलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये कि हर एक शॉर्ट कोड के पास अपना एक फॉरेन की है, एंड दैट इज योर यूजर आईडी, एंड दिस इज इट। इसी यूजर आईडी के थ्रू मैं ये मेक श्योर करूंगा कि इस यूजर ने अभी तक टोटल कितने लिंक्स क्रिएट किए। देखो ये यूजर आईडी 1 ने अभी तक सिर्फ एक ही क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे वापस चलूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ गाइस, देखो codify.com ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज माई IT इंस्टीट्यूट, इफ़ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे मेल फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो फिलहाल अभी मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट मी करके, ठीक है, मैं इस तरीके से मैंने एक और बना ली। अब मैं यहाँ पे चलूँगा, मैं करूँगा रिफ्रेश, तो अब ध्यान से देखना, शॉर्ट कोड की जो आईडी थी वो तो अपडेट हो रही है, लाइक हमने ऑटो इंक्रीमेंट करके रखा हुआ है, यूआरएल भी आ चुका है, शॉर्ट कोड भी आ चुका है, ये कब क्रिएट की कब अपडेट हुआ वो भी आ चुका है, बट वन थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज यूज़र आईडी, जब जहाँ पे दोनों के दोनों वन ही है, इट मीन्स यूज़र आईडी को मैं किसी तरीके से मैच कर रहा हूँ कि शॉर्ट कोड का यूज़र आईडी एंड मेरा जो यूज़र आईडी अगर दोनों मैच होता है तो उसके जितने भी शॉर्ट कोड है मुझे दे दो, तो मुझे एरे में टनाटन डेटा आ जाएगा, ठीक है, कितना ईजी है ना। मतलब मैंने कहा ना, बस आपको समझना है, फ्लो को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूज़र आईडी मेरे पास है, मैं कुछ नहीं करूँगा, देखो मुझे डेटा वो रिटर्न कर रहा होता है खाली, ठीक है, तो रिटर्न अवेट db डॉट क्या करना है, वी नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम, देन कौन सा टेबल गाइस, शॉर्ट, एक सेकेंड, शॉर्ट लिंक्स टेबल, या परफेक्ट, डॉट क्या, वेयर इक्वल टू ऑपरेटर, जहाँ पे हमारा जो शॉर्ट लिंक
टेबल है उसमें जो यूज़र की आईडी है that has to be equal with our ID. This is it. क्वेरी गाइस इतना ही है, सिंपल सा। सिलेक्ट फ्रॉम इस टेबल से, अब इस टेबल में किसको सिलेक्ट करना है भाई, वो सारे डेटा मुझे रिटर्न कर दो जहां पे ये जो भी यूजर आईडी हमारे शॉर्ट लिंक्स टेबल के यूजर आईडी से मैच करता है वो सारा डेटा मुझे रिटर्न कर दो। मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका होगा, राइट, या मुझे डेटा यहाँ पे आ गया। सो गाइस डेटा तो मेरे पास आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं खाली रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, जहाँ पे कौन से पेज को रेंडर करना है, मुझे करना है रेंडर मेरे ऑथ के अंदर जो प्रोफाइल पेज है उसको मुझे रेंडर करना है। एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा पास करना चाहूँगा यूज़र, एंड देन मैं अगेन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मैंने देखो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने यूज़र एज अ प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू को भी मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए बनाई ताकि मैं इस पेज में जाके यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल इस तरीके से मैं खेल सकूँ, ठीक है। या नेम में मैं कर दे दूंगा सिंपल यूज़र डॉट नेम। अब ये मुझे यूज़र डॉट नेम कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, राइट, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है। ईमेल में यूज़र डॉट ईमेल क्रिएटेड एट में अगर मैं चलूँगा तो वी हैव यूज़र डॉट क्रिएटेड एट, ये देखो है ना। अब मुझे और क्या चाहिए कि यूज़र के पास टोटल कितने लिंक्स है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे लिंक्स लिखा हुआ है, चलो ठीक है लिंक्स ही कर देता हूँ मैं, विल बी इक्वल टू यूज़र शॉर्ट लिंक्स, ठीक है। अब और क्या डेटा मैं पास कर रहा हूँ, क्रिएटेड, ओके ऑल राइट, आई गेस दिस इज इट। एंड एक और चीज़ है आईडी, बस ठीक है, यूज़र डॉट आईडी में पास कर देता हूँ। एंड एक काम करते हैं, आईडी वाले को थोड़ा सा मैं ऊपर ही रखना चाहूँगा एंड कॉमा देना जरूरी है। दिस इज इट। सो वी हैव आईडी, नेम, ईमेल, क्रिएटेड एड एंड देन शॉर्ट लिंक्स। इतना मुझे पास करना था किसको, मेरे प्रोफाइल वाले पेज को। डन, वी आर डन विथ आवर रूट्स, वी आर डन विथ आवर कंट्रोलर पार्ट। कंट्रोलर के थ्रू हमने यूजर को फाइंड आउट किया, हमने पूरा उसका शॉर्ट लिंक्स की हिस्ट्री निकाली, यहाँ पे मैंने पास कर दिया। अब मुझे ऑथ में जाके प्रोफाइल पेज क्रिएट करना है, या इट्स अ प्रोफाइल पेज ओनली। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे आइएगा, वी हैव अ व्यूज, एक सेकेंड सबको छोटा करो पहले, वी हैव अ व्यूज, वी हैव अ ऑथ, यहाँ पे चल के नॉट ओवर हियर, ऑथ पे जाके आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम है प्रोफाइल डॉट EJS। डेट्स वाई मैंने लिखा ऑथ, ऑथ के अंदर प्रोफाइल डॉट EJS, क्योंकि रेंडर बाय डिफॉल्ट व्यूज फोल्डर को मान रहा होता है, इसलिए मैंने व्यूज लिखने की नीड नहीं पड़ी मुझे। अब ये जो मेरा प्रोफाइल पेज है ना गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रोफाइल पेज में ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड बूम गाइस, सी मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है यहाँ पे, तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोफाइल पेज लिख देता हूँ पहले तो, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, ये मेरा स्टाइल है, ये हमारा पार्सल्स बेसिकली हमारा हेडर यहाँ पे दिखाई देगा, ये आपका यूआर प्रोफाइल जो टेक्स्ट है, अगर यूजर है तो यू आर लॉग्ड इन, अगर नहीं है तो यू आर नॉट लॉग्ड इन। एंड ये जो सिंटेक्स दिख रहा है दिस इज योर EJX वाला सिंटेक्स, ठीक है। देन वी हैव अ प्रोफाइल कार्ड, प्रोफाइल में देखो यूजर डॉट नेम, सिंपल मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका हूँ ना, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट क्रिएटेड एट, यूजर डॉट लिंक्स, इस तरीके से हो रहा है। सो दैट्स वाई यूजर डॉट नेम कैरेक्टर एट 0 टू अपर केस। पता है क्या है ये, इससे गाइस आपको जो आपके सर्कल पे, इफ यू रिमेंबर, आशा करता हूँ गाइस ये जो लाइन है ये आपको पता चल गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपल है, अगर आपको याद है हमारे प्रोफाइल में एक V करके मुझे दिखाई दे रहा था इस तरीके से, है ना, इस तरीके से V करके मुझे दिखाई दिया था, तो वो क्या है, वही है ना, कैरेक्टर एट 0, जो भी है फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा उसको अपर केस करके दिखा दो, ये वही है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर वी हैव अ यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, मेंबर सिंस, कब से था वो, तो देखो यूजर डॉट क्रिएटेड एड में मैंने क्या लिखा, डेट के अंदर यूजर डॉट क्रिएटेड एट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। ये अगर आप मेथड लिखोगे, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्रिएटेड एड तो कुछ ऐसा है जहां पे आपको डेट एंड देन टाइम दोनों मिल रहे हैं, राइट। बट फिलहाल अभी यहाँ आपको दिखेगा क्या। सो गाइस मैं चलना चाहूँगा प्रोफाइल पेज पे, एंड फाइंड यूजर बाय आईडी इज नॉट डिफाइंड, ओके, आई गेस अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड बूम गाइस, सी ये देखिए मुझे मेरा सारा डेटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टाइल में कर दूंगा, बट ध्यान से देखिएगा, मेंबर सिंस में मुझे 3/13/2025, बेसिकली आज 13 तारीख तो नहीं है, बट अभी मैंने जिस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर रखी है वो मैंने 13 तारीख को क्रिएट किया था, तो वो ये बता रहा है, सिंपल, ठीक है। बट मेरा मतलब ये था कि एक तरफ तो आपको जो डेटा है क्रिएटेड एड कुछ इस तरीके का जो फॉर्मेट है उसमें मिल रहा है, जहाँ पे वी हैव अ डेट एंड देन टाइम,
बट यहाँ पे हमें सिंपल तरीके से डेट मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये मुझे मिला बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड एंड दैट इज डेट के अंदर डेट ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर यूजर डॉट क्रिएटेड एट पास कर दी, टू लोकल स्ट्रिंग मैंने कर दिया, बेसिकली टू लोकल डेट लिखा। अगर मैं टाइम लिखता तो मुझे सिर्फ टाइम भी मिल जाता वहां पे, राइट। एंड देन यूजर ने अभी तक कितने बार लिंक्स क्रिएट किए, देखो मुझे सारा का सारा लिंक्स ना इसके अंदर आ जाता है एरे में, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, बहुत ईजी, डॉट लेंथ में कर दूंगा तो मेरा काम तो हो गया ना। अगर यूजर का लिंक्स है तो यूजर डॉट लिंक्स डॉट लेंथ एल्स 0 आप दिखा देना, सिंपल। बाकी बचा टोटल लिंक्स एंड देन आपका ये जो लास्ट एक्टिव, तो देखो गाइस लास्ट एक सेकेंड, ये जो लास्ट एक्टिव है बताना चाहूंगा, ये जो लास्ट एक्टिव है इसको तो हमने पास किया ही नहीं है, बट जो भी हो ये जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज इसको हम कभी बाद में देख लेंगे। बट फिलहाल मेरे लिए मेन ये दिखाना था कि कैसे आप अपना खुद का प्रोफाइल पेज क्रिएट कर सकते हो जिस भी यूजर ने लॉगिन किया होगा उसके बेस पे, ठीक है। अब एक चीज रह गया है एंड आई नो दैट इज द CSS वाला पार्ट, तो मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं चलना चाहूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे देखा ये कंफ्यूजन होता है, इससे अच्छा डायरेक्ट यहाँ पे जाओ स्टाइल डॉट CSS, कॉपी पेस्ट, बात ही खत्म। मैं यहाँ पे आना चाहूंगा, एक बार रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए कितना ऑसम दिखाई दे रहा है। अब होम पे जाऊंगा, सो गाइस मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट एंड देखो मेरा कॉन्टैक्ट बन के रेडी है। एक सेकंड, प्रोफाइल अभी तक यहाँ पे दिख नहीं रहा है, प्रोफाइल एंड यहाँ पे एक लिंक्स क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखो मेरा सब कुछ हो चुका है, आई होप आपको पता भी चला होगा। ये सब तो कुछ नहीं है गाइस, जब आएगा सही टाइम तब मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा, बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल इस तरीके से। लाइक जब एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एडिट प्रोफाइल वाले पेज पे जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था वो। देन चेंज पासवर्ड के लिए इस रूट पे जाएगा, लॉग आउट के लिए इस रूट पे जाएगा एंड बाय द वे लॉग आउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। बच्चा अब मुझे यहाँ पे प्रोफाइल चाहिए तो कैसे होगा, देखो चलो अपने आप हेडर वाले पेज पे, हेडर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे एक टाइम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दिखता है, दूसरी बारी में सिर्फ लॉग आउट दिखता है। मतलब मैं ऑलरेडी वो जो फंक्शनैलिटी वो तो इंप्लीमेंट कर चुका हूँ कि लॉगिन एंड रजिस्टर जब तक ना किया हो लॉग आउट पेज ना दिखाए। तो सेम वही है, इंस्टेड ऑफ लॉग आउट आप सोच लो कि प्रोफाइल पेज ना दिखाए, ठीक है। तो देखो यूजर ने अगर लॉगिन नहीं की, इट मीन्स अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉगिन एंड रजिस्टर वाला पेज दिखाना, बेसिकली लिंक दिखाना, एल्स लॉग आउट। तो मैं क्या करूँगा, लॉग आउट को कॉपी करूँगा, ठीक, इसके ऊपर चलूँगा, प्रोफाइल वाले पेज पे मैं जाना चाहूँगा एंड यहाँ पे प्रोफाइल में दिखा दूंगा। दिस इज इट, बस इतना ही चेंज आपको करना था। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ वी हैव अ प्रोफाइल पेज, होम पेज, प्रोफाइल पेज, होम पेज, प्रोफाइल पेज एंड दिस इज योर लॉग आउट पेज। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे सारे टॉपिक्स है जो अभी तक बहुत रेयर आपको यूट्यूब में देखने मिलेंगे। अगर मिलेगा भी तो गाइस पेड कोर्स में मिल जाए, बट फ्री में तो बहुत रेयर आपको देखने मिलेगा, वो भी इतने इन डेप्थ में, एक एक स्टेप बाय स्टेप। आगे तो बहुत कुछ आना बाकी, मेल शेयर करना है, बहुत कुछ करना है। तो मैं चाहूंगा गाइस प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है। दैट्स व्हाई गाइस अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। कुछ भी डाउट आ रहा हो, किसी का अगर कुछ नहीं हो पा रहा है कोड, तो कमेंट करके बताइएगा, सोर्स कोड पेस्ट कर दीजिए, मैं हूं हेल्प करने के लिए। एंड सोर्स कोड तो ऑलरेडी मैंने आपको फ्री में दे ही रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, उसके लिए लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में एंटायर यूट्यूब वीडियो का सोर्स कोड है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।